स्वाभाविक है कि बीजेपी का मेक इन इंडिया बात कर लीजिए या जितने भी ये तमाम जो इनकी पूरी राजनीति है सिर्फ और सिर्फ नारों पे चलती है। आपने जो है वोकल फॉर लोकल दे दिया, आपने आत्मनिर्भर भारत दे दिया, आपने स्वदेशी अपनाओ दे दी, आपने दे दिया, तमाम आपने इतने सारे भर भर के नारे दे दिए ताकि आप अपनी पीआर को मजबूत कर सके। लेकिन पीआर के सहारे जमीन पर जब आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे नारे जो खोखले साबित हो रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इन 3 मिनिस्टर्स की मैं बात करता हूं जो पूरे स्वदेशी जो इनके वोकल फॉर लोकल तमाम चीजों से कंसर्न है। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, उनको आप हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी कुछ बात करते हुए देखेंगे नहीं। सच्चाई क्या क्या, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो मिनिस्टर है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है प्रभावित हुई है। सच्चाई क्या कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करने से उनको अगर फुर्सत मिले तो वो पता चले कि जो आज ट्रंप का टैरिफ है उसकी वजह से आज तमाम, आप नोएडा की बात कर लीजिए, आप सूरत की बात कर लीजिए, तमाम जगह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्शन है वो रुके हुए हैं। ये सच्चाई है जिसकी वजह से व्यापक रूप से बेरोजगारी आ रही है, लेकिन आप उनको कभी भी उन मुद्दों पर चर्चा करते हुए नहीं दिखेंगे। सच्चाई क्या है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, आप उनको राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के लोग के अलावा कभी कुछ उनका वक्तव्य नहीं देखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि ट्रंप के टैरिफ को रोकने के लिए उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव अपनाया है, ये कभी भी आप उनके मुंह से बयान नहीं देखेंगे। सच्चाई क्या है कि आज उनके राज्य में पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 16% से घटते हुए जो है 13% तक आ चुका है, लेकिन इन पर कभी भी आपको वो बात करते हुए नहीं दिखेंगे। स्वदेशी अपनाने के तो मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं क्यों खिलाफ होऊंगा भैया, हमने तो गांधी जी की आप जो बात कर लीजिए आपने, तो हम स्वदेशी अपनाने, लेकिन जब आप यहाँ पे तमाम आंकड़ों को जब आप देखते हैं, यहाँ पे मैं अगर आंकड़े कोट करूं जो यूएन का आंकड़ा है जिसमें ये साफ रूप से कहा गया है कि हमारे जो एमएसएमईज है वो कितने भयावह रूप से जो है प्रभावित हुए। यहाँ पे आपने एमएसएमईज की बात किया कि भैया मेक इन इंडिया को लेकर जो आपने बात किया था, ये बात को तो खुद जो तमाम आंकड़े इसका बयान कर रहे हैं कि आज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि जो एमएसएमईज है आज उनको ना ही तो एक प्रकार से क्रेडिट मिलता है। ये यूएन की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में जो एमएसएमईज है उनको सिर्फ 20% ही फॉर्मल क्रेडिट मिलता है। तो अब इस प्रकार से वो कैसे अपने जो छोटे उद्योग है वो कैसे अपने आपको बड़े लेवल पे अपने आप को रखेंगे? ये सवाल जब आप सरकार से पूछेंगे तो आपको सिर्फ इनका ध्यान भटकाने का जो है नजरिया नजर आएगा। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, ना ही इनकी कोई नीति है ना ही कोई दिशा, ये इनकी पूरी राजनीति रूप से आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। और मैं बताता हूँ क्यों। आज यहाँ पे अमेरिका की बात करें, ट्रंप की बात करें, अरे वही मोदी जी जो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते थे, आज जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो उनको कोसने पे आ गए। और आज जब ट्रंप ने मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे दी, मोदी जी सबसे पहले व्यक्ति बन गए जो है उनकी जन्मदिन की शुभकामनाओं का धन्यवाद देने के लिए। और आज उनकी पूरी भक्त की मंडली जो है आज ट्रंप के ट्वीट को पूरी तरीके से वायरल कर रही है कि भैया देखो ट्रंप ने बधाई दे दी। लेकिन सच्चाई क्या है कि आपके जो तमाम आप पीआर चलाते हैं इसका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आपके ट्रंप इतने ही अच्छे मित्र हैं तो आप उनको रोकते कि वो जो भारत पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा अधिक टैरिफ आप भारत पे लगा रहे हैं, उनको आप रोकते। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर आप जो आप दोगले राजनीति करते हैं, इसका एक और प्रमाणित मैं आपके सामने रखता हूं। आप जो चाइना को भर भर के कोसेंगे 2014 से पहले कि आप चाइना को लाल क्यों नहीं दिखाते, लेकिन जैसे आप सत्ता में आ जाते हैं तो चाइना के साथ आप झूला झूलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वही चाइना को आप क्लीन चिट भी दे देते हैं। और आज जब आप स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो उससे आप ये देश पूछना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही आप चाइना में जाके जो चीन के राष्ट्रपति के साथ आप जो बड़े गलबैया कर रहे थे, तो ये सवाल आज देश पूछना चाहेगा। अगर कोई बुरा है तो वो बुरा है और अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा है। जब मैं चाइना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये जो चाइना था, ये चाइना ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान का साथ देता है और ये बात खुद इस देश के विदेश मंत्री ने संसद में कबूल किया ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के समय पे। तो आज अब चाइना के साथ गलबैया कर रहे हैं। ये चाइना था, इसने हमारे गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत हो जाती है और उसी चाइना के साथ आज आप गलबैया कर रहे हैं। तो ये सवाल आज देश पूछेगा। जब आप टिकटॉक बैन कर रहे थे उस समय पे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं।